अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। सहरी में आप इसको पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में इसको बनाएं या नॉर्मल रूटीन में भी आप इसको बनाएं, इंजॉय करें। बेहद टेस्टी कीमे का स्टू है ये, या खड़े मसाले का कीमा भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बनानी भी बहुत आसान है और खाने में उतनी ही ये लाजवाब है। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को मैं टोटल घी में बनाऊँगी। यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई कप मैंने घी का लिया है। घी जैसे ही मेल्ट होगा इसमें मैं तकरीबन 6 लार्ज साइज़ के ये प्याज हैं जिनको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ब्राउन कर लेंगे इसको हम बिल्कुल, और फिर निकाल कर इसे साइड पे कर लेंगे। सहरी में ये रेसिपी बहुत ही कमाल लगेगी। पराठों के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, पूरियों के साथ, नान हो, रोटियां हो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खाएं। बहुत ही टेस्टी कीमा हमारा ये बनके तैयार होगा। बस अच्छा सा इसे ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी प्याज ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब इस प्याज को निकाल के मैं साइड पे कर लूँगी। 6 लार्ज साइज़ के प्याज थे ये। 1 किलो बोनलेस कीमे की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए 6 लार्ज साइज़ के प्याज यहाँ पे हमें चाहिए होंगे। सारी प्याज मैंने निकाल ली है। ऑयल अब मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है, तकरीबन 1.5 कप ऑयल का यहाँ रह गया है। तो इसमें मैं ये 1 किलो बीफ का कीमा है मेरे पास, बग़ैर हड्डी का। इसको मैंने अच्छी से धो के छलनी में रख दिया था, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। और अब इसको हम भून लेंगे। कीमे को यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतनी देर तक कि इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाए। वही प्याज वाला घी है ये, बस क्वांटिटी कम कर दी है। 1.5 कप इसमें मैंने रहने दिया है घी। अच्छी तरह से बस हम कीमे को भी इसमें फ्राई करेंगे। बारीक हाथ से बना, मशीन से बना हुआ कीमा है ये, तो इसमें पानी वगैरह का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कीमा मोटा होगा तो फिर आप थोड़ा सा इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कच्ची प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी, और प्याज के साथ ही इसको मैं फ्राई करती रहूँगी। 1 लार्ज साइज़ की प्याज है, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया बारीक स्लाइस करके। बस अब कीमे के साथ, प्याज के साथ हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। भुनाई में ही हमारा ये कीमा गल जाएगा। उसको हमें अलग से इतना गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही बारीक है, मशीन से बना हुआ। तो इसलिए ये साथ ही साथ भुनता रहेगा और पकता रहेगा। देख लीजिए आप, कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी मैंने कर ली है, और घी भी अब देखिए सेपरेट हो चुका है। अच्छी तरह से इसको भून लिया है। बस भुनाई पे ही इसकी आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पर अब मैं तकरीबन इसमें 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। बहुत बारीक नहीं है, कुछ दरदरा सा ही कुटा हुआ होना चाहिए अदरक लहसुन। कूंडी में डाल के मैंने इसे कूटा है। लार्ज साइज़ के बड़े बड़े 2 चम्मच खाने वाले, टेबल स्पून नॉर्मल हो तो आप 3 टेबल स्पून कर लीजिएगा, क्योंकि बोनलेस कीमा है हमारा, और इसमें अदरक लहसुन का टेस्ट ज़्यादा आएगा तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा कुटा हुआ है ये। जो अदरक और लहसुन के चंक्स हैं वो साफ़ इसमें नज़र आ रहे हैं। अदरक लहसुन को भी भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी भुनाई अच्छी सी मैं कर रही हूँ। ज़बरदस्त सा हम इसको भूनते रहेंगे। यहाँ पर अब टमाटर है मेरे पास, लार्ज साइज़ के 3 टमाटर मैंने लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। अब ये डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी। पानी का मैं इसमें कहीं पर भी यूज़ नहीं करूँगी। इसी में ही मैं मसाले डाल दूँगी अब साथ, ताकि टमाटरों के पानी के साथ मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है, और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो बस अच्छे से इसको पकाएं आप। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया, और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक का मैंने लिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, मसालों को भून लेंगे। पानी के बगैर मैं इसकी भुनाई करूँगी, टमाटरों के पानी के साथ ही इसको अच्छे से हम भून लेंगे। ज़बरदस्ती इसकी भुनाई मैं करती रहूँगी। पानी आप देख लीजिएगा, मैंने इसमें कहीं पर भी ऐड नहीं किया है। ये अब आप देख सकते हैं कि घी भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है, मसाले अच्छे से भुन गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे, और बस इसकी भुनाई ज़बरदस्त हमारी हो रही है।
क्विक इजी रेसिपी है, आप इसे इकट्ठा भी बना के फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हैं। सहरी के लिए आप इसको फिर जब दिल चाहे आप इसको गर्म करें और फिर इंजॉय करें सहरी में। नॉर्मल रूटीन्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बस अच्छे से भुनाई मैं देखिए कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे इसमें मैं दही ऐड करूँगी। 1.5 कप यहाँ पे मैंने दही का लिया है। अच्छे से मैंने दही फेंट ली थी और 1.5 कप दही इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसको इतनी देर पकाऊँगी जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। लुक देख सकते हैं आप, इसकी कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह ये अभी से ही। तो बस इसको हम दही का पानी खुश्क होने तक अब और अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैं इसको ढक दूँगी ताकि जो दही है उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये थोड़ा पक जाए। देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है हमारा। अब इसकी थोड़ी सी और भुनाई करेंगे हम। ऐसे ही भुनाई करते करते हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत टेस्टी रेसिपी बन गई, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। नमक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर दिया है। इस स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। तो नमक मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा बस इसमें और ऐड कर दिया है। यानी कि अब ये तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, हाफ़ टेबल स्पून से ज़्यादा है। अब ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होममेड गरम मसाला है, वो इसमें शामिल करेंगे अच्छी तरह से और इसको मैं भून लूँगी। ज़बरदस्त सा इसको हम भुनाई करेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। अब यहाँ स्टेज पर जो प्याज हमने ब्राउन करके रखे थे, 6 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इस रेसिपी की जो जान है वो यही वाली प्याज है। ब्राउन प्याज का टेस्ट बेहद टेस्टी लगता है इसमें। तो बस इसमें वो मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए दम पर भी लगाएंगे। यहाँ हरी मिर्चें बारीक कटी फ्रेश मैंने थोड़ी सी और शामिल कर दी हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक मैंने काट ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्चें रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इन्हें। और अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी देर के लिए हम दम पर लगा देंगे ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है और प्याज का वो अच्छी तरह से कीमे में रच बस जाए। थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी ऐड करना भूल गई थी तो मैंने ढक्कन हटा के थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है इसको। और अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी ताकि हरे धनिया का भी अच्छा सा फ्लेवर जो है वो कीमे में आ जाए। अब इसको मैं ढक दूँगी और अब दम पर लगा देंगे हम इसे। 7 से 8 मिनट तक के लिए इसको आप दम पर ज़रूर रखें ताकि इसके अच्छे से फ्लेवर जो हैं वो इन्हेंस हो जाएं और सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। 7 से 8 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा कीमे का स्टू तैयार है, खड़े मसाले का कीमा। अब ऊपर से फ्रेश हरा धनिया और डाल दूँगी मैं इसमें। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। बहुत टेस्टी हमारा लाजवाब सा मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सहरी के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो आपने इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि ये आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। इस कीमे को एंजॉय करें सहरी में, पराठों के साथ, पूरियों के साथ, नान हो, सादा रोटी हो, जैसे भी आप खाएं बहुत टेस्टी लगेगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।